नींद आने के कारण एक कारण नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैं जहां से शुरुआत करूं वो सत्संग प्रेमियों पुण्य आत्माओं यह है कि नींद सर्दी में कम आती है, गर्मी में ज्यादा आती है। सही है ये बात। कारण ये है सर्दी में रात बड़ी होती है, गर्मी में रात छोटी होती है, तो सर्दी में नींद की पूर्ति हो जाती है सोने वालों की, गर्मी में पूर्ति नहीं हो पाती। एक बात। दूसरी बात, सर्दी में तापमान, वायु का दबाव, तापमान बढ़ता है, कम होता है सर्दी में, और वायु का दाब अधिक होता है। गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से प्राणवायु ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं, कमी होने से उबासी आना, नींद आना संभव हो सकता है। इसलिए हमें हाइड्रेट रहना हो, पानी पीते रहना चाहिए, पानी की कमी ना होनी। पानी से ऑक्सीजन की क्या होती है? पूर्ति होती है। समझ गए इस बात को? दो कारण। तीसरा, हम एक्टिव रहें, किसी भी काम में लगे रहें, उसके प्रति हम क्रियाशील रहें, एक्टिव रहें। तो काम में लग रहे हैं, क्रियाशील हैं, नींद पर ध्यान नहीं है, मौका ही नहीं है, तो नींद नहीं आएगी। और सत्संग में आकर के बैठ गए, किसी भी सत्संग में, कहीं भी कोई शांत जगह, किसी भी कथा में, किसी भी कीर्तन में, कहीं भी वहां, तो वहां शांति है और हम क्रियाशील नहीं है। मतलब हम क्रियाशील नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे। एक्टिव नहीं रहे, सजग नहीं रहे, तो क्या आ सकती है? नींद आ सकती है। गाने वाला छोड़ के बैठ गया, क्रियाशील नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। और यदि वो बजा रहे हैं, गा रहे हैं, एक्टिव हैं, नींद नहीं आएगी। सुनने वाले हैं, वो सजग हैं, चेत में हैं, ध्यान करेंगे, इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या होगा, वो ऐसे सचेत रहेंगे, उनका दिमाग साथ साथ चलता रहेगा, रेस्ट में नहीं जाएगा, सुषुम्ना में नहीं जाएगा, तो उनको भी नींद नहीं आएगी। और जब वो छोड़ के बैठ गया ढीला कि बस ठीक है, सुरक्षित हो गए, शांत जगह है, कोई खतरा नहीं, आराम से बैठे हैं, तो क्या आ जाएगी? नींद आएगी। हाँ ना, संभव है। अब किसी को किसी बीमारी के कारण भी नींद आ सकती है। जैसे हाइपोथायराइड हो, जिसमें आदमी मोटा होता है, उसको नींद आ सकती है। समझ गए इस बात को? उसको नींद अधिक आ सकती। और एक बात, ठंडी चीजें अधिक इस्तेमाल सर्दी में होती है या गर्मी में? गर्मी में ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं ना। रबड़ी पीना है, प्याज खाना है, दही खाना है, या ठंडी चीजें खसखस है और इलायची है, आपकी ये सलाद है, ठंडे फ्रूट वगैरह है, ये खा लेते हैं इस प्रकार। तो छाछ भी नींद ला सकती है, उसमें भी कुछ मात्रा होती है। समझ गए ना बात? किसकी मात्रा? अल्कोहल की। समझ गए ना इस बात को? हाँ, थोड़ा थोड़ा अल्कोहल होता है इन चीजों में, तो उसमें मात्रा हो सकती है, तो नींद आ सकती है। रबड़ी पीने वाले जो राबड़ी नहीं पीते, पी करके सो जाओ ठंडी, नींद आ सकती है। और उस प्रकार का माहौल भी मिल जाए डिसेक्टिव वाला, नींद आ सकती है। और किसी ने दवाई ले ली हो, तो बहुत सी दवाइयां जो अट्रिक्स वगैरह हैं, इस प्रकार की टेबलेट दवाइयां जो हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक भी हैं, स्टेरॉइड भी हैं, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं कि जिनको लेने से नींद झपकी आ सकती है। इसलिए उनको ये भी वहां वार्निंग दी गई है, सचेत किया गया है कि गाड़ी नहीं चलाना, ये दवाई लेने के बाद ड्राइविंग नो, गाड़ी नहीं चलाना है। और किसी के रात की नींद रह जाए, पूर्ति नहीं हो, उसको भी नींद
आ सकती है इत्यादि अनेक नींद आने के कारण हैं। इसी प्रकार न आने के भी बहुत से कारण हैं, उसको अगली बार बताएंगे। सतनाम सत साहिब।